महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरमेव देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। मित्रों, हाजिर हूं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार पुनः आपके बीच में कुछ नया लेके। मित्रों, आज के इस एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विषय आपको पता है, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे क्या हमारे हाथ में गॉड लाइन यानी ईश्वरी रेखा है या नहीं है। अगर है तो आप उसे कैसे जान सकते हैं। ध्यान रहे मित्रों, अगर आपके हाथ में ये गॉड लाइन है, ये ईश्वरी रेखा है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप कभी भी बैक पे नहीं जाएंगे। आप देखेंगे जब जब आपके जीवन में बुरी परिस्थितियां आएंगी, आपकी परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी, आपके साथ ईश्वरीय शक्ति खड़ी रहेगी। कोई न कोई ऐसी शक्ति आपके पास चल के चली आती है जो आपकी मदद करती है और आप उस समस्या से निकल जाते हैं। बस उसी रेखा के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। वो रेखा है क्या, इसके बारे में कैसे आप जानेंगे, इसको मैं एक चार्ट पे बना के विधिवत समझाऊंगा। रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको ये बताता रहूंगा ये रेखा कहां पे काम करती है और कहां पे काम नहीं करती। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ईश्वरी रेखा है क्या और ईश्वर कृपा क्यों मिलती है। मित्रों, ये ईश्वरी रेखा हमारे पिछले कई जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है, जिसमें हम धर्म कर्म करते हैं, दान किए रहते हैं या बहुत अच्छा कार्य करते हैं, तब जाके आपके हाथ में ये ईश्वरीय शक्ति रेखा बनती है। लेकिन जब ये रेखा आपके हाथ में बनती है तो एक इसका बुरा परिणाम भी होता है। क्या होता है? ये रेखा शुक्र पर्वत से निकलती है। जब ये रेखा शुक्र पर्वत से निकलकर क्या है, वैभव ऐसो आराम का कारक होता है, तो आपके पास भाग्य मिल जाएगा। आपके पास गाड़ी ना हो फोर व्हीलर, लेकिन गाड़ी से घूमने का सुख भी देगा। तो इसके साथ साथ एक दुर्गुण भी आ जाएगा, आपके कर्म कुकर्म में बदल जाएंगे। और यही रेखा जो आपकी गॉड लाइन कही जाती, भटकाव की स्थिति भी लेके आएगा। लेकिन आपको धर्म और कर्म पे अडिग रहना है। पूजा मत छोड़िएगा बंधु, पूर्णतः पूजा करिएगा। भगवान का स्मरण करिए, पूजन करिए, देव के देव महादेव का सुमरन करिए। जो भी आपके इष्ट है आप उनको प्रणाम करिए और नित्य पूजा करिए। आप देखेंगे आप। और दूसरी चीज जो मैं बोलने जा रहा हूं, दुर्गुण त्याग दीजिए, क्योंकि अगर आप दुर्गुण लाएंगे तो यहां से राहु रेखा निकल के आपके इस ईश्वरी रेखा को खत्म कर देंगी, जो आपके पास बहुत बड़ी समृद्धि है। आइए चलते हैं मित्रों अपने उस चार्ट पे, जिससे आप देखकर विधिवत जान सकते हैं कि आपके जीवन में यानी आपके हाथ में वो ईश्वरीय रेखा है या नहीं है। देखिए मित्रों, आपके हाथ का शेप कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका अंगूठा है, ये आपकी तर्जनी उंगली है, ये आपकी मध्यमा उंगली है, ये आपकी अनामिका और ये कनिष्ठिका। ये आपका पूरा हाथ का सिंबल है। आप देखेंगे कि यहां से एक रेखा निकलती हुई आपके कलाई की तरफ नीचे की तरफ आती है, जिसको बोलते हैं जीवन रेखा। इसे बोलते हैं जीवन रेखा। और यहीं से, ध्यान से देखिएगा, यहीं से एक रेखा निकलती है जो सीधे चंद्र पर्वत की तरफ नीचे की तरफ आती है, जिसको बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। और एक रेखा यहां से चलती है और सीधी ऐसे हो जाती है, जिसे बोलते हैं हृदय रेखा। ये आपका हो गया अंगूठा, और अंगूठे के जस्ट पहले से निकली हुई एक रेखा है जिसे बोलते हैं जीवन रेखा। जीवन रेखा के ऊपर मस्तिष्क रेखा, और मस्तिष्क रेखा के ऊपर बोलते हैं जिसको, ये होती है एक हृदय रेखा। ये तीन रेखाएं आपको अमूमन आदमी के हाथों में दिख जाएंगी। ये होता है, अगर ऊपर से देखा जाए तो ये होता है हृदय। सबसे पहले जब आप गर्भ में जाते हैं, गर्भ में रहते हैं, तो आपका हृदय जो है वो डेवलप करता है। और आपका हृदय जैसे ही डेवलप कर जाता है, उसके बाद आपके दिमाग की संरचना हो जाती है। और अगर आपका दिमाग बखूबी काम कर रहा है, आपका दिमाग बखूबी विकसित हो रहा है, तो उसके बाद आपके जीवन का निर्धारण होता है। इसे इस तरह से भी देख सकते हैं और दूसरी तरह से देख सकते हैं। पहले जीवन हुआ, फिर दिमाग डेवलप हुआ और फिर धड़कन आई। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे कि आप कैसे जानेंगे कि आपके पास वो गॉड लाइन है या नहीं है।
वो ईश्वरी रेखा आपके हाथ में है या नहीं है। ध्यान से देखिएगा मित्रों, जब कोई रेखा यहां से निकले, ये कर्व होते हुए, ये यहां से निकलते हुए सीधी बृहस्पति पर्वत तक जाए, इसे बोलते हैं ईश्वर की रेखा, ईश्वरीय रेखा। अगर ये रेखा जो यहां से ऐसे निकल रही है और निकलती हुई बृहस्पति पर्वत तक जाए, तो आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। कृपा नहीं, विशेष कृपा। आप पिछले जन्म में बहुत कुछ कर्म अर्जित किए हैं और उस कर्मों का परिणाम ये है, उन कर्मों का परिणाम ये है कि ये रेखा आपके हाथ में बनी है। अच्छा मित्रों, ये हो गया। अगर ये कहीं बृहस्पति पर्वत पे जाके चतुर्भुज बन जाए या झंडे का सिंबल बन जाए, तो ये अत्यंत प्रभावशाली होगी। ऐसा व्यक्ति दुनिया में मान सम्मान यश कीर्ति बहुत कायदे से पाता है और यही उसकी समृद्धि होती है। धन की तो बात ही छोड़ दीजिए मित्रों। अगर ये रेखा यहां तक आके रुक जाए, यहां तक, ध्यान से दीजिएगा, अगर आपके हाथ में चले और यहां तक रुक जाए, तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। धर्म कर्म करिए, पूजा पाठ करिए, आपको ईश्वर की शक्ति प्रदान है। हमेशा बुरे परिस्थितियों में ईश्वर आपके साथ खड़ा है। अब एक कंडीशन और बनती है, अगर मान लीजिए आपकी रेखा यहां से चली तो यहां पे हल्की हो गई, यहां पे और हल्की हो गई, यहां पे और हल्की होके कट गई, इसका मतलब ये होगा, अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर की शक्ति नहीं मिल रहा है। आप जरूर सर्प दोष से पीड़ित हैं, जिसे कहते हैं काल सर्प दोष, या किसी दोष के आप ऋणी हैं। चाहे वो राहु के साथ चंद्रमा होगा, या राहु के साथ शनि और चंद्रमा होगा, या शुक्र के साथ शनि की युति कुंडली में होगी। ऐसी स्थिति इस चीज को दर्शाती है, या मंगल के साथ शनि होगा मित्रों। अच्छा चलिए, ये रेखा इस तरह से आपके हाथ में तो है, लेकिन एक ध्यान देने वाली बात होती है, अगर इधर से छोटी छोटी रेखाएं अगर चल के इस रेखा को काट रही हैं, जो ये इधर से रेखाएं चलती हैं उसको राहु रेखा बोलते हैं। अगर ये छोटी छोटी रेखाएं उस रेखा को काट दे रही हैं, तो आप जान लीजिए कि आपने जो इस जन्म में कर्म किया है वो कर्म बहुत ही गलत हो रहे हैं आपसे। आप परंपराओं को तोड़ रहे हैं या कुछ ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे ये राहु रेखा आपके उस ईश्वरी शक्ति को बिल्कुल काट दे रही है। यानी जो ईश्वर कृपा आपको मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल रही है। इसे ठीक करने के लिए आप अपने आदतों को सुधारिए, आप पुण्य करिए, भगवान का पूजन करिए, सूर्य देव का स्मरण करिए और ईश्वर के बिल्कुल निकट रहिए, ध्यान और चिंतन करिए। आप देखेंगे कि ये जो राहु रेखा जो इसको काट रही है, तो ये रेखा आपके प्रभाव में आ जाएगी और आपको काफी लाभ देगी, आप सोच नहीं सकते मित्रों। अब आप इसको देख के ये जरूर जान चुके होंगे कि रियल में आपके हाथ में वो ईश्वरी रेखा है या नहीं है। इसके बावजूद भी अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां से समझाने की कोशिश करूंगा, या अपने हाथ की फोटो खींच के आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। मित्रों, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा और आप खुद देख सकते हैं कि आपके हाथ में वो ईश्वरी रेखा है या नहीं है। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर होगा। इसी के साथ एक चीज और बताना चाहूंगा, कुछ हमारे व्यूअर्स अभी बहुत ज्यादा तो नहीं हुए, कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें वो अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम लिख के अपना अपना प्रश्न पूछते हैं। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में मैं एक दिन ऐसा रखूंगा जिसमें आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, और आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम डाल दीजिए। निश्चित तौर पे उसका जवाब मैं आपको दूंगा, विधिवत उसका प्रोग्राम बना के। जहां तक है वो शनिवार और रविवार का दिन रखा जाएगा, उस दिन मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, एक एक करके एक एक कुंडली का विश्लेषण करूंगा, जिसमें आपका जो प्रश्न रहेगा, आपकी कुंडली से रिलेटेड जो चीजें रहेंगी